जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, मैं आप सबको फिर से अपने थंबनेल के हिसाब से आपको हर क्वेश्चन का, जितने भी आपने प्रश्न किया है मेरे कमेंट में, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। क्योंकि आज क्या है कि बागेश्वर धाम हर भक्त व बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो जाना चाहते हैं, मगर हो सकता है उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। इसके वजह से वो बागेश्वर धाम अर्जी लगाने के लिए, अपनी मनोकामना के लिए वो जा नहीं पा रहे हैं। जाना चाहने के बाद भी वो चाहते हैं जाना, मगर उनको दिक्कत हो रही है कि कैसे पहुँचे वहाँ पे, क्या खर्च होगा और कैसे वहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है और क्या किस साधन से हम वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो मित्रों, मैं आपको आज यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप सब मेरे इस चैनल को नए देख रहे हैं, मेरे वीडियो पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसमें ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाएगी बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई। आप अर्जी कैसे लगाएंगे, आहुति कैसे देंगे, ये सारे प्रश्न का उत्तर भी हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि बागेश्वर धाम जाने के लिए आखिर ये जान जाइए सबसे पहले कि बागेश्वर धाम आखिर है कहाँ। थंबनेल का पहला क्वेश्चन यही है, पहला प्रश्न यही है कि बागेश्वर धाम आखिर है कहाँ। तो बागेश्वर धाम जो है वो मध्य प्रदेश में है। राज्य जो है उसका, स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश पड़ता है। और अगर जिला कहा जाए तो जिला जो है वो छतरपुर है। छतरपुर जिला है मध्य प्रदेश राज्य में। और जिला से आपको जो बागेश्वर धाम है वो है एक गाढ़ा करके ग्राम है, गांव है, वहीं पे बागेश्वर धाम मंदिर है, इसलिए बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। तो आप जान गए कि बागेश्वर धाम कहाँ है। दूसरा है प्रश्न कि वहाँ तक पहुँचे कैसे और क्या आसान तरीका है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वहाँ तक पहुँचने का मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, जो मैं अनुभव किया हूँ। मुझे सबसे अच्छा साधन जो है, हमेशा की तरह मुझे तो रेलवे ही लगता है। रेलवे यात्रा करना मुझे बहुत ही आसान लगता है और बहुत ही कम खर्च में जो है वो पूरी हो जाती है। तो वहाँ के लिए जाने का, तो आप जाने के लिए 3 तरह से जा सकते हैं। आकाश मार्ग यानी हवाई जहाज़ भी खजुराहो तक आती है, वहाँ हवाई अड्डा है, तो आप हवाई जहाज़ के थ्रू भी आ सकते हैं, आप रेलवे के थ्रू भी आ सकते हैं। और पर्सनल व्हीकल अगर आपके पास है या फिर आप भाड़े पे लेकर आना चाहते हैं तो आप बाई कार, बाई कोई भी बस के थ्रू भी आ सकते हैं। तो अगर बाई ट्रेन आते हैं तो मैं एक नॉमिनल खर्च बता देता हूं आपको कि खर्च क्या आएगी। तो अगर ट्रेन के साथ में बात करता हूं, प्लेन से तो मैं गया नहीं, तो प्लेन की क्या चार्ज थी, टिकट थी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको प्लेन का आप ट्रेन का जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ट्रेन अगर आप नॉमिनल, मैं अपने हिसाब से अगर बोलूँ कि बिहार से जाता हूँ, बिहार के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो बिहार से मैक्सिमम जो खर्च है वो खजुराहो रेलवे स्टेशन तक जाना है। आपको सबसे अच्छा रहेगा, पहुंचने का पूरा आप तरीका समझ ले। आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन जाना है। खजुराहो रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही उतरेंगे, बाहर में आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगी, जो आपको 50 रुपये 40 रुपये में मात्र आपको बागेश्वर धाम मंदिर तक पहुंचा देगा। अगर आप छतरपुर रेलवे स्टेशन उतरते हैं, वहाँ 2 रेलवे स्टेशन उतरने के लिए साधन बहुत अच्छी है। एक है आपका खजुराहो रेलवे स्टेशन या फिर छतरपुर रेलवे स्टेशन। और दोनों जगह से जो मेरे ख्याल से जो दूरी है बागेश्वर धाम की, वो लगभग सेम ही है, लगभग बराबर है। तो दोनों जगह से ऑटो का जो किराया है वो 40-50 रुपये ही लेता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 30 रुपये में लेकर चले जाएं, वो अलग बात है। मैं जिस पे गया, मैं अपनी अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो 40-50 रुपये लगते हैं। तो अगर यहाँ से ट्रेन का अगर किराया मैं देखूँ बिहार से, बिहार वाले लोगों के लिए खासकर है कि समझे आप, और दिल्ली से कैसे है वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन आप पहले समझ ले कि बिहार, तो बिहार से जाने के लिए खजुराहो रेलवे स्टेशन तक अगर आप जनरल में किराया लेके जाते हैं तो मेरे ख्याल से 200-250 टिकट लगती होगी। मगर मैं रिजर्वेशन स्लीपर का बता देता हूँ कि लगभग 450-500 रुपये में आपको पटना से जो है वो डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है दानापुर से। वो आपको डायरेक्ट खजुराहो रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाएंगे। वो 450-500 रुपये का अंदर में ही आपका रिजर्वेशन हो जाएगा।
अगर आप एसी क्लास में जाते हैं तो हो सकता है कि 1900 रुपये में आपको एसी क्लास में भी जाने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई जाने की, वहाँ पे पहुँचने का बिहार से। अगर दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से भी खजुराहो और छतरपुर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन चलती है, और वो भी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो किराया है मुझे 1000 रुपये तक की लगती है। दिल्ली से अगर आप खजुराहो या आप छतरपुर तक आते हैं तो मैक्सिमम मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं ट्रेन में जो खर्च होने वाली है, बैठते हैं तो खर्च है, तो मैं सब खर्च एक लेके चल रहा हूँ, एक लिमिट लेके चल रहा हूँ, एक मिनिमम प्राइस जो होना चाहिए खर्च के साथ में। तो 1000 रुपये में आप दिल्ली से छतरपुर तक पहुँच सकते हैं या खजुराहो रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद बात रही वहाँ से आप बागेश्वर धाम मात्र 50 रुपये 40 रुपये में चले जाएंगे। तो आने और जाने का किराया अगर नॉमिनल 1000 या अगर बिहार वाले को देखा है तो 500 में होती है, तो 5 दूना 10 यानी 1000 रुपये में आने और जाने का किराया आपका हो जाएगा। वहाँ ठहरने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। ठहरने के लिए बागेश्वर धाम की तरफ से आश्रम है, मतलब ठहराव है बना हुआ, मगर लोगों की भीड़ इतनी अधिक है अभी, और इतना ज़्यादा वहाँ पे भीड़ रहता है, इतना ज़्यादा रस रहता है, इसके कारण आप आश्रम में अगर फैमिली लेकर गए हैं तो हो सकता है आपको ठहरने में प्रॉब्लम हो जाए या फिर रुकने में दिक्कत हो जाए वहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में होटल की सुविधा है। होटल क्या कहे, एक अभी तो नया नया सब कुछ बन रहा है, तो रूम आपको मिल जाएगी या फिर गद्दे बेड आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपये में। रूम जो है आपको 300 400 500 रुपये में मिल जाती है। जिस फैमिली लेके गए तो रूम लेके भी आप रह सकते हैं। पूरा फैमिली अपना बैग जो भी सामान लेके गए बढ़िया तरीके से रूम में रख देंगे, ताला वाला मार लेंगे, आपका सेफ्टी भी हो जाएगा। और अगर आप सिंगल गए हैं तो आप 100 रुपये में गद्दे 50 रुपये में गद्दे मिल जाते हैं, वहाँ पे बेड मिल जाता है, उस पर आप आराम से लेट सकते हैं, अपने सामान को रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो वहाँ का जो भी मैंने 2-3 बार का अनुभव है, अगर मैंने बाहर का भी गद्दे पर लेके भी अपना बैग रख दिया तो बैग को कोई छूने वाला भी नहीं मिलता है। बागेश्वर धाम के जितने भी वहाँ पे लोग हैं, मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने इस तरह का कोई चीज़ नहीं देखा जो चोरी हो जाए या किसी तरह का कोई ले ले। लेकिन हाँ, अपनी सामान की अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। तो आप अगर जिस तरह से आपको अच्छा लगे, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपकी चोरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ और ऐसा कुछ नहीं मैं सुनता हूँ, इसलिए चोरी वहाँ पे इस तरह की घटना मैं कभी नहीं देखा। वहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब देखिए, किसी के दिल में कौन चोर है वो कौन जानता है, तो कभी कभी तो अब हमारे बीच में से ही तो कोई चोर निकल जाता है, तो वो बात अलग हो गई। अब देखिए, वहाँ रहने का साधन, जाने का, और आपको वहाँ पे किस तरह से आपको पहुँचना है, मैं सब कुछ आज डिटेल से बता दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी बाकी रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली आपको कमेंट से जवाब जरूर दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय बागेश्वर धाम।